मद्देनजर रखते हुए भाजपा के वरिष्ठ मंडल द्वारा तैयारियां एवं आम जनता को किस प्रकार मूलभूत सुविधाएं या फिर कहे तो आने वाले चुनाव में पार्टी का क्या एजेंडा होगा, उस पर खास बातचीत की समय 24 के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण कुमार गुप्ता ने। हम आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के सांसद 2 दिनों के लिए महाराष्ट्र दौरे पर आए हुए हैं। नमस्कार, मैं अरुण कुमार गुप्ता। आज खास मुलाकात में आज बात करते हैं महाराष्ट्र दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के सांसद मेरे साथ मौजूद हैं। जानते क्या रणनीति, क्योंकि आगामी चुनाव है। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टी के कद्दावर नेता अपने अपने रूप से लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुट चुके हैं। सर, महाराष्ट्र का दौरा है, आपका स्वागत है मुंबई में। क्या कुल तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की, आप सांसद बतौर हैं और काफ़ी अच्छा आपका जो पिछला रिजल्ट रहा है, आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते क्या कुछ प्लानिंग है? भारतीय जनता पार्टी जहां अभी जिन राज्यों में चुनाव चल रहा है, बहुत मजबूती से पार्टी चुनाव लड़ रही है और पश्चिम बंगाल में हम संघर्ष में हैं और कोशिश कर रहे हैं लड़ाई का रुख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। और आसाम के अंदर हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं और केरल, अन्य राज्यों में जो चुनाव हो रहा है वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और काफ़ी उम्मीदें हैं। मोदी जी की जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के अंदर, देश के लोगों को काफ़ी आशा और विश्वास है कि उनके उसमें भी विकास हो रहा है देश का, और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला लेने जा रही है। जिस खरी कसौटी की बात करें, जो आश्वासन या कई प्रकार के आज विपक्षी दल हो या जो पार्टी से बाहर के जो लोग हैं, कई प्रकार के आरोप, जो सपने खास करके जो बता रहे थे कि सपने दिखाए गए 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, जो भ्रष्टाचार का एक लिस्टिंग है वो कहीं ना कहीं काला धन वापसी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अभी तक गरमाया हुआ है। क्या कुछ पार्टी की तरफ से नीतियाँ बनाई जा रही इसको तोड़ने की? निश्चित रूप से इसके लिए बनाया जा रहा है और काला धन न पैदा हो देश में और जितना काला धन बाहर आए, इसके लिए अभी आपने देखा है रियल इस्टेट बिल पास हुआ है लोकसभा के अंदर। और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए खास करके हम एक योजना जो भारत सरकार की पेट्रोलियम मंत्रालय की गैस कनेक्शन के संबंध में है, जब सरकार हमारी बनी थी उसके पहले देश के अंदर 21 करोड़ उपभोक्ता थे गैस के, और जब डीबीटी लागू हुआ जब उसका सत्यापन हुआ है, सत्यापन के बाद वो उपभोक्ता घट करके 12 करोड़ रुपये आ गए और 1 साल के अंदर भारत सरकार का 14,000 करोड़ रुपया बचा है। तो ये जो 14,000 करोड़ रुपया बराबर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था और कालाबाजारी इसको ले जाते थे, इससे देश को निजात मिली है। अब उसके वजह से हम 14,000 करोड़ रुपया जो बचा है उस रुपये का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं देश के अंदर 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दे करके। और जहाँ तक 15 लाख की बात है कि ये बहुत भ्रामक प्रचार विपक्ष द्वारा किया गया। इस तरह का क्योंकि मैं खुद सांसद का चुनाव लड़ रहा था और मुझको कतई कोई याद नहीं है कि लोकसभा के चुनाव के दरमियान हम लोगों ने कहीं कोई इस तरह की बात की हो कि सरकार बनेगी तो 15 लाख रुपया आपके खाते में आएगा। ये जो आकलन बराबर काले धन के बारे में देश के अंदर तमाम तरह के आकलन छपा करते थे, उसके आधार पर हमारे किसी नेता ने ये जरूर कहा था कि अगर वो काला धन विदेश से आ जाए तो प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख रुपया हो सकता है, ये बात कही गई थी। और उसको भ्रामक तरीके से उलाट करके कुछ मीडिया के लोगों ने और कुछ विपक्ष के लोगों ने इसको प्रचारित करने का काम किया। ये बेबुनियादी बात है, इस तरह कोई बात नहीं थी। सर, बात करें कहीं ना कहीं ग्राफ जो है चुनावी माहौल के बाद सभी नेता जो लोगों तक जुड़ रहे हैं, लोगों तक काम करें, खास करके महाराष्ट्र का दौरा आप यहाँ पे विजिट करने के लिए हैं, क्या कुल तैयारियां हैं? क्या यहाँ के कुछ पार्टी पदाधिकारियों से आपकी मुलाकात होनी है? आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, वहाँ की क्या तैयारियाँ? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से अगले चुनाव के लिए तैयारी में है। और जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हालत है उस परिस्थितियों में अभी कुछ दिन पहले मीडिया में जो सर्वे भी आया था, तो इस सर्वे के आधार पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि मुलायम सिंह जी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रह चुकी हैं।
हमको नहीं लगता है कि इनके पास कोई इस तरह का मुद्दा बचा हुआ है जो अभी आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये जनता के सामने रख सकें कि जो काम हमने 4 बार में नहीं किया वो 5वीं बार में हम कर सकें। हमको ऐसा कुछ नहीं लगता है कि ये 5वीं बार में कोई इनके पास कोई नया विजन है, नई योजना है, या जनता के लिए क्या नई चीज करना चाहते हैं जो 4 बार में ये नहीं कर चुके। ये जनता के अंदर जिज्ञासा का विषय है और लोग ये जानना चाहते हैं कि हम 5वीं बार आखिर क्यों आपको चुने जब 4 बार आपको चुन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में बहुत शानदार सरकार चली है। राजनाथ सिंह जी की सरकार भी लोगों ने देखा है, उनके ज़माने में कानून व्यवस्था भी देखा है, विकास भी देखा है। और निश्चित रूप से इस समय जो देश के अंदर एक उत्साह उल्लास का वातावरण है और मोदी जी के नेतृत्व के प्रति देश की जनता का विश्वास बना हुआ है। लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान शक्तिशाली बनेगा, समृद्धशाली बनेगा, मजबूत बनेगा। उस विश्वास के आधार पर मोदी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है और लोगों को ये पूरा विश्वास है, आज भी ये विश्वास संपूर्ण रूप से एकदम मजबूत लोगों का बना हुआ है कि मोदी जी हैं तो निश्चित रूप से देश विकास करेगा। हम उत्तर प्रदेश के बारे में खास करके करना चाहेंगे कि जिस तरीके से मायावती और मुलायम सिंह जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती रही हैं, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई काम नहीं हुआ, केवल जातिवाद और लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार का बाजार गर्म रहा दोनों के शासनकाल में। इससे अगर मुक्ति किसी को पाना है तो सिवाय भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है और जनता विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ही देख रही है। सर लेकिन एक बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी है, क्योंकि पिछला चुनाव आप दिल्ली का देख लें या बिहार का देख लें, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि जो जिस प्रकार का प्रचार प्रसार, जिस प्रकार का एक एक्टिविटीज लोगों के प्रति जाना चाहिए तो वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया। क्या उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के चुनाव को होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित होगा और हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत नेतृत्व है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरीके से किसी भी देश को चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए कोई ऐसा पर्सनालिटी, कोई ऐसा व्यक्तित्व जब आता है तो उसका व्यापक असर पड़ता है देश के ऊपर। मोदी जी आए प्रधानमंत्री के रूप में तो देश के ब्यूरोक्रेसी पर जबरदस्त असर पड़ा। लोगों ने ये मान लिया कि बिना काम किए निस्तारण नहीं है, हमको काम करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हमारे पास मुख्यमंत्री पद का ऐसा चेहरा है कि जिस दिन हम उसको घोषित करें उत्तर प्रदेश के लोगों को उस दिन विश्वास हो जाएगा अगर ये आदमी मुख्यमंत्री के रूप में चुन के आता है तो रातों रात 24 घंटे के अंदर दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी। कानून व्यवस्था लगभग पूरी चरमरा गई है, पूरी डगमगा गई है। सपा जो इस वक्त मौजूद है, क्या उन्हें लगता था कि पिछले 4 बार में जो डेवलपमेंट जो जनता चाहती थी वो नहीं दे पाए? भारतीय जनता पार्टी से क्या आस लगाए जनता का? ये सबसे बड़ा अहम सवाल, यही तो असली सवाल है कि जो काम 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में मायावती नहीं कराई, 4 बार मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी नहीं कर पाए, वो काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी करत है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और ये सारे जो आकलन है लोगों का, जो उम्मीद है जनता की, उस उम्मीद पर खरा उतरने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। और आने वाले समय में, अभी कहने की बात है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जो हमारा मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार है, ऐसा न है कि जिस दिन नाम घोषित होगा तो समझते हैं कि पूरे देश के अंदर, केवल उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के अंदर चर्चा होगी। और जिस तरीके से मोदी जी का नाम जब प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया और पूरे देश के अंदर एक लहर गई, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी लहर आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर मेरा आखिरी सवाल है, मेरा महाराष्ट्र के दौरे पे है, जानना चाहेंगे क्या कुल रणनीतियां हैं, महाराष्ट्र में आए हैं, क्या विजिट है? यहाँ महाराष्ट्र की अपनी अलग भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। यहाँ हम लोग अपने लोगों से मिलते हैं, क्षेत्र के तमाम लोग हम यहाँ पर रहते हैं, उन लोगों से मिलने जुलने में हम लोगों का कार्यक्रम बनता है और उस तरह पार्टी की तय करती है कि यहाँ क्या करना है, वो पार्टी के रणनीति के हिसाब से। एक सवाल सर, जो उत्तर प्रदेश बिलोंग करते हैं, जो यहाँ के स्थानिक है, क्या उनको भी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी सक्षम कदम उठाएगी? क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने वो पुराने टूल चारे कर दिए हैं, चाहे बात करें अभी तात्काल में कंबोज जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और उड़ते भारतीय मोर्चा संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो पर एक हमला हुआ, कार्यालय तोड़े। इन मनसे स्टाइल को तोड़ने के लिए कुछ रणनीति भारतीय को यहाँ की जनता ने तोड़ा है
और पिछला चुनाव हुआ उसने हसनर देखा, उसके पहले भी देख चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद और वो कुछ गोल बना करके, हम तो उसको पार्टी नहीं कह सकते हैं, गोल बना करके और जिस तरीके का हमला करते हैं, इससे कोई उनका न भला होने वाला है और ना महाराष्ट्र का भला होने वाला है। यहाँ पर सब लोग महाराष्ट्र को अपना देश, अपना शहर, अपना नगर करके और दिल लगाव रखते हैं और उसी के से काम करते हैं। ये छोटे घटनाक्रम से यहाँ किसी का मनोबल टूटने वाला नहीं है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जी बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है, जी हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। जी बिल्कुल, मेरे साथ थे इस वक्त उत्तर प्रदेश सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी, जिनके रोकथोल आपने सुन लिए होंगे। देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ पाता है। क्या बिहार फिर से दोहराया जाएगा? ये विकास की जो रणनीति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं, उसकी रणनीति को लेकर आगे चला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शफीक साठ के साथ अरुण गुप्ता, नवी मुंबई।